लक्ष्मण संस्कृत शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली। इन्हें रामानुज के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू देवता हैं और हिंदू महाकाव्य रामायण में राम के छोटे भाई हैं। उन्हें नागों के देवता शेष का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ था और वे राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के घर हुआ था। शत्रुघ्न उनके जुड़वा भाई हैं। उनके भाई राम ने सीता से स्वयंवर में विवाह किया था, जिसके बाद उनका विवाह उर्मिला से हुआ था। लक्ष्मण बचपन से ही राम के प्रति समर्पित थे और 14वें वर्ष तक उनके साथ रहे और उनकी सीता की निरंतर सेवा की। उन्होंने युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण को हिंदू धर्म में भारत के विभिन्न स्थानों पर उनकी पत्नी और भाई के साथ पूजा जाता है। दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया और परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियां गर्भवती हो गईं। लक्ष्मण और उनके भाई शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए, जबकि राम कौशल्या से और भरत कैकेयी से पैदा हुए। पुराणों में लक्ष्मण को शेष के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। कई सिर वाला नाग जिस पर पालनकर्ता देवता विष्णु विराजमान है, जिनके अवतार राम माने जाते हैं। जबकि ऋषि विश्वामित्र ने राम से जंगल में राक्षसों को मारने के लिए कहा, तो लक्ष्मण उनके साथ मिथिला गए। विश्वामित्र उन्हें देवास्त्रों या दिव्य शस्त्रों, बल और अति बल का ज्ञान देते हैं। उन्हें उन्नत धर्म में प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मारने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह समारोह। राम के सीता के स्वयंवर जीतने के बाद उनकी शादी तय हो गई। राजा दशरथ अपने बेटे की शादी के लिए मिथिला पहुंचे और देखा कि लक्ष्मण के मन में उर्मिला के लिए भावनाएं थीं, लेकिन परंपरा के अनुसार भरत और मांडवी का पहले विवाह होना था। राजा दशरथ ने भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से करने की व्यवस्था की, जिससे लक्ष्मण उर्मिला से विवाह कर सके। अंततः चारों बहनों ने चारों भाइयों से विवाह किया, जिससे दोनों राज्यों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। विवाह समारोह शतानंद के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। अयोध्या के घर वापसी की यात्रा के दौरान विष्णु एक और अवतार परशुराम ने राम को युद्ध के लिए चुनौती दी, इस शर्त पर कि वो विष्णु के धनुष शारंग की डोरी चढ़ाने में सक्षम हो। जब राम ने उसे सफलतापूर्वक बाध किया, तो परशुराम इसके बाद विवाह दल तक अयोध्या पहुंचा और बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश किया। विश्वामित्र के अनुसार उर्मिला और लक्ष्मण सभ्यता और विरासत में एक दूसरे के बराबर हैं। उर्मिला और लक्ष्मण के 2 बेटे थे, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। उर्मिला को सीता के प्रति उतना ही समर्पित बताया गया है जितना कि वो राम के प्रति थी। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने राम और सीता की
बहुत सेवा की। पंचवटी में लक्ष्मण ने राम और सीता के रहने के लिए एक कुटिया भी बनवाई। जब रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को बहकाने की कोशिश की और सीता का अपमान किया तो लक्ष्मण ने गुस्से में उसकी नाक काट दी। उन्होंने रावण के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रावण के बेटों इंद्रजीत और अतिकाय का वध किया। वनवास की पहली रात जब राम सीता सो रहे थे, देवी निद्रा लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनसे 14 वर्षों तक न सोने का वरदान देने का अनुरोध किया। देवी ने उनसे कहा कि वो उनकी इच्छा पूरी कर सकती हैं, लेकिन किसी और को उनकी जगह सोना होगा। लक्ष्मण ने इस बारे में अपनी पत्नी उर्मिला से पूछने के लिए कहा, जिसने प्रसन्न होकर यह कार्य स्वीकार कर लिया। उर्मिला अपने और अपने पति के हिस्से की नींद पूरी करने के लिए वनवास के 14 वर्षों तक निरंतर सोती रही। उर्मिला इस अद्वितीय बलिदान के लिए उल्लेखनीय है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। वनवास में राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। जब सीता ने राम से उनके लिए एक जादुई सुनहरा हिरण लाने को कहा तो राम ने लक्ष्मण से पहरा देने को कहा, क्योंकि उन्हें खतरे और बुराई का आभास हुआ था। सुनहरा हिरण राक्षस मारीच था, जिसने राम को विचलित कर दिया था। जब राम ने मारीच को मार डाला तो उसने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा। हालांकि लक्ष्मण जानते थे कि राम अजय हैं और किसी भी खतरे से परे हैं, लेकिन सीता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। सीता की अवज्ञा करने में असमर्थ लक्ष्मण ने एक परिधि रेखा, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो खींची, जिसे सीता को पार नहीं करना चाहिए, और राम की तलाश में चले गए। सीता हालांकि धार्मिक कर्तव्य की मजबूरी और रावण के प्रति करुणा के कारण, जो एक गरीब ब्राह्मण के रूप में आया था, उसे भिक्षा देने के लिए रेखा पार कर गई, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। सीता की खोज के दौरान राम लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं, जो राम के सबसे बड़े भक्त, सबसे महान वानर नायक और सुग्रीव के अनुयायी हैं। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और उसके बड़े भाई बाली को मारकर उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार सीता को वापस पाने में राम की मदद करने के बदले में किष्किंधा का राज वापस पा लेते हैं। हालांकि सुग्रीव जल्द ही अपना वादा भूल जाता है और इससे लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, जो वानरगण को नष्ट करने के लिए तैयार थे।